हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं और कर रहे हैं लोग, वो कैसे यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, यानी प्री पे कैसे फोकस कर सकते हैं। तो 2023 के लिए अगर आप टारगेट रखे हुए हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी को क्वालिफाई कैसे करा जा सकता है। और जो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मई जून में, तो ये इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो जो पहले आती है वो प्री के सेक्शंस आते हैं। प्री में एक जीएस होता है, दूसरा सी सेट होता है। तो पहला पेपर ये हो गया जीएस और दूसरा पेपर ये हो गया क्या, सी सेट। पहले आपको जीएस देने होंगे। जीएस में आपको 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसी की ही मेरिट बनती है, नंबर्स इसी के काउंट होते हैं। दूसरा जो सी सेट का पेपर आप देंगे उसमें आप 200 मार्क्स का देंगे, 80 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, क्वालिफाइंग होता है। दोनों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखी। अब जीएस के क्वेश्चंस और सीसेट के क्वेश्चंस हम देखेंगे, फिर उसकी डिटेलिंग के बारे में समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और किस सेक्शंस को फोकस करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन, जो भी अल्टरनेट, जो भी सिस्टम पैटर्न चेंज हो, आपको उसमें से क्वेश्चंस आए ही आए। वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक हो गई, साइंस एंड टेक हो गई, इन्वायरमेंट हो गई और करंट अफेयर हो गई। ये इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इनमें से मैं किस पे फोकस करने के लिए बोलूँगा? इनमें से मैं फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको बोलूँगा पॉलिटी पे करिए, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा इकोनॉमी पे करिए, फिर ज्योग्राफी पे करिए, फिर आप इन्वायरमेंट पे कर लीजिए, हिस्ट्री पे कर लीजिए, साइंस एंड टेक पे करिए। ये जो कवर करने के लिए करंट अफेयर है, यह एक डेंजरस जोन है। आपका बेड़ा पार भी कर सकता है और बेड़ा गर्क भी कर सकता है। तो ऐसे जोन को बहुत सेंसिटिव जोन माना गया है। इस जोन को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डील करना है। इस जोन में आती हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते। ये मेंस का सेक्शन है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चंस मेनली किससे फोकस होते हैं? आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फोकस करके आते हैं किससे? हड़प्पा, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड। और हड़प्पा, गुप्ता, मौर्य और आपकी बात करी जाए तो ये आपका साउथ इंडिया का कल्चर से क्वेश्चंस ये पूछते हैं। मिडवल एरा की बात करी जाए तो आपका सल्तनत से और मुग़ल से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होके आता है, जो कि आपको ईजिली आप डील कर सकते हैं। मॉडर्न की बात करता हूँ मैं। मॉडर्न आपका पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडम स्ट्रगल पे ज़्यादा फोकस करना है, वहीं से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल। ये सेक्शंस हिस्ट्री के हो गए। ज्योग्राफी की बात करी जाए तो जो आपका सिलेबस है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे उस सिलेबस को तो आपके मेंस के क्वेश्चंस ऐसे ही छूट जाएंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसको कवर करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ये सेक्शंस आप कोई भी बुक उठा लें मार्केट से, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि माजिद हुसैन की बुक एक सफिशियंट बुक है प्री मेंस के लिए, आप इसको ले सकते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आती है माजिद हुसैन की, ये बुक्स बहुत ही सफिशियंट है। इसके लिए मैं जो बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो मॉडर्न इंडिया के लिए मैं कहूँगा कि राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम पढ़िए, और स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद मैं कहूँगा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और एंशिएंट के लिए मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी बेस्ट ऑप्शंस है। और मेडिवल के लिए भी एनसीईआरटी पढ़िए, बेस्ट ऑप्शंस है। सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा का ये जो बुक आता है वो पढ़िए। बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी के कुछ सेक्शंस इतने स्ट्रांग हैं,
एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है सब लोग जानते हैं, उसको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है वो देख लीजिए, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। जैसे कि सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल का ओरिजिन जो होता है, ये 2 चैप्टर होंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटी, फिर पढ़ना है पार्लियामेंट, फिर पढ़ना है कैबिनेट, स्टेट रिलेशंस, जुडिशरी, सेंटर स्टेट का रिलेशंस पढ़ना है, फिर गवर्नर पढ़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है। ये इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में आता रहता है। जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो ये चैप्टर इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात आती है इनके सब्सिडियरी, तो इलेक्शन कमीशंस, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इलेक्शंस कमीशंस को ध्यान में देना है और फिनांस कमीशंस को ध्यान में देना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। कैग को ध्यान में देना है। ये इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको भी पढ़नी पड़ेंगी आपको। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये चीज़ों को हमको मेनली प्रिसाइज जो मैं चैप्टर बता दिया यहाँ पे, वो आपको कवर करना है। ये नहीं कि पूरी की पूरी किताब आपको ही बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन करिए, अगर आपके पास बेस्ट समय है इतने कर लीजिए, लेकिन ये जो मैंने चैप्टर बताया, यहाँ से 85% क्वेश्चंस यही एरिया से बनते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताया। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की तो आपके पास, अगर आपके पास नोट्स है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की 2 बुक आती हैं। कौन कौन? एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की बुक वो आप पढ़िए, आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्लियर हो जाए तब आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठाएं और उसको आप कवर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप लेके आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट में इजाफा होगा और आप क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस करंट पे ही बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस डील नहीं होते हैं। अब बात आती है साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक में आपका बेसिक साइंस, मैं कहूँगा जो क्लास 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार का क्वेश्चंस 1-2 साल का आप देखेंगे तो वो एनिमल सेल से क्वेश्चंस बना दिया था उसने। अब एनिमल सेल से वैक्यूल से क्वेश्चन बना दिया था कि वैक्यूल्स किस में बड़े होते हैं, किस में एक होते हैं, किस में कई होते हैं, ये क्वेश्चंस वो बना दिया था। तो ये इस प्रकार से अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर होती है इसमें, तो कई हद तक आपको अभी से लाभ ये मिलेगा। और जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करना होता है, वहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक में अगर आपके पास नोट्स है किस चीज़ का, जितने भी साइंस एंड टेक का सिलेबस है, आप उसको उठाएं, सर्च आउट करें और उस पर एक बार सरसरी निगाह से देखें। नहीं तो साइंस एंड टेक की मार्केट से बुक खरीदें, उसको ले लें, या फिर किसी कोचिंग का नोट्स ले लें। ये सरप्लस होता है आई थिंक, ये चीज़ें कवर करने के लिए। इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। अगर आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है तो इन्वायरमेंट के लिए मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल पे जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, पूरा एकेडमी, आप सर्च करेंगे पूरा एकेडमी, जिस चैनल पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे एक लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। सारा का सारा इन्वायरमेंट शंकर आईएएस बुक का जो है, वहाँ पे चैप्टर का मैं लिस्टिंग कर दिया हूँ। तो उस वहाँ से जाके आपका 98% चीज़ों को मैं वहाँ पे कवर कर दिया हूँ। और जो भी प्री मेंस और इंटरव्यू तक चीज़ें आती हैं, उस चीज़ों को मैं यहाँ पे लिस्ट बना के डाला हूँ। एक लिस्ट में, एक डाउनलोड में आप सारी के सारे चैप्टर्स एक से लेके लास्ट तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि इस पर मेहनत हुआ है। ठीक है। अब बात आती है करेंट अफेयर्स की, जो बहुत ही गेम चेंजिंग होती है। देखिए, हम ये सभी जानते हैं कि जितने भी स्टैटिक पोर्शन होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ये इम्पोर्टेंस इनकी हमेशा बनी रहेगी, कभी इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होगी। लेकिन करंट अफेयर्स का कोई बोलबाला नहीं होता है। कभी पूछ देगा 20 क्वेश्चंस, कभी पूछ देगा 2 क्वेश्चंस, कभी पूछ देगा 30 क्वेश्चंस, कभी पूछ देगा कहते हैं 50 क्वेश्चंस। तो ये इसका कोई भी रूपरेखा नहीं है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि एक द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस,
हिंदी मीडियम से हैं तो जनसत्ता, कोई भी एक लगातार पढ़ते रहिए। इससे क्या होगी, आपका जो ग्लॉसरी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पावर होगा वो सारा का सारा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपको करेंटली जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तो आपको पता चलेगी। और अगर आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पर डे का न्यूज़ आपके दिमाग में रिपीट होता रहता है, क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को भी कितना कंटेंट मिलेगा, वो चीज़ें घुमा घुमा के किसी न किसी एडिटोरियल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, स्टेट लेवल के माध्यम से और एनालिसिस के माध्यम से, तो वो लेके आते हैं जिसको आपको यहाँ पे बेनिफिट पक्का मिलनी है, कोई इसका तोड़ नहीं है। तो इसलिए न्यूज़पेपर पक्का पढ़ें, न्यूज़पेपर से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ पढ़ना चाहिए तो आप किसी भी कोचिंग का करेंट अफेयर उठा के मंथली पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर आप न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इतने अच्छे से फॉलो कर लें ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। ये ऐसी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो आपको समझना है कि आपका सारा का सारा फोकस इसी पे होना चाहिए, इन चीज़ों पे। ये क्वेश्चंस आपको 80% मार्क्स ला के रख देंगे, और 80% में से सिलेक्शंस कितने में हो जाएगा, 50% में। 50% क्वेश्चन सही हो जाएं आपके तो सिलेक्शंस आपका पक्का है। तो इसलिए आप इसी चीज़ों पे, स्टैटिक्स पे फोकस करें, ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की जोड़ नहीं है। अब बात आती है करेंट अफेयर्स के बाद आपकी बारी आती है किसकी, सी सेट की। सी सेट के क्वेश्चंस जैसा कि मैं बताया 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन 80 क्वेश्चंस में क्या होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग होती है, सम टाइम डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी दे देते हैं। ये इनका क्षेत्र है। तो कॉम्प्रिहेंशन से ऑलमोस्ट 25 टू 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैथ्स से के आसपास 20-15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेस्ट रीजनिंग से होते हैं और डिसीजन मेकिंग से हो जाते हैं। इनको क्या करना है, आपकी 10th क्लास तक जो मैथ्स है वो सही होनी चाहिए, वेल एंड गुड होनी चाहिए, और रीजनिंग के लिए आपको और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको, दोनों के लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो इसी चीज़ में लेके रुक जा रहे हैं। तो अच्छा जीएस जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर वहीं पे रुक जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप देखिए ध्यान से, और जो चीज़ें आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें एग्ज़ाम्स में आएंगी। ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना है, किसी भी रूप में आपको ये चीज़ों को लेना है, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही कार्य करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम ये जो कट ऑफ आ रही है वो कैसे आ रही है। तो लगभग 100 नंबर के आसपास तक कट ऑफ है। मैं एससी, एसटी, ओबीसी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जनरल की हैं आप तो आप मान के चलिए, और ओबीसी की हैं तो भी आप मान के चलिए 100 हमारा टारगेट होना चाहिए। कहीं भी अगर फ्लक्चुएशंस हुआ तो आपका नाव डूब सकता है, इसलिए एक टारगेट रखिए, 100 के आसपास मार्किंग के लिए प्रयास करिए। ऐसी चीज़ों को करके अगर आप प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें क्वालिफाई हो सकती हैं। और अपने बुक्स को रिवीजन करें, कैसे करें वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर कोई भी बुक्स स्टैटिक आपने उठाया हुआ है तो उसको एक टारगेट रखें कि मुझे 15 दिन में, या फिर 10 दिन में, या फिर 5 दिन में, जो आपकी स्पीडिंग हो, जितना आपका लेबर कैपेसिटी हो, उस हिसाब से आप इसको रखें। 15 दिन में मान लीजिए रिवाइज करते हैं आप, तो फिर इस 15 दिन में फिर इसको 10 दिन लेके आएँ कि 10 दिन में मैं इसको पुनः रिवाइज करूँगा। फिर इसको 8 दिन में रखें कि 8 दिन में इसको पुनः रिवाइज करूँगा। इसकी रिवीजन की जो कंटिन्यूटी होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टूट गई तो फिर सारी चीज़ें, आपकी पढ़ी हुई मेहनत बर्बाद हो जाएंगी। तो रिवीजन जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रख रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रख रहा है। रिवीजन और प्रैक्टिस किस चीज़ की, एमसीक्यू की। रिवीजन, एमसीक्यू, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी किसी कीमत पे। रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें निकल जाएंगी, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी चीज़ें निकल जाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है,
और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए ताकि जो भी चीज़ें आप पढ़ें आपको याद रहे। और फैक्ट्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागिए। आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते हुए आपको सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताया, इसको अगर आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और आपके यूपीएससी तो छोड़िए, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स आप निकाल सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी अपलोड करता हूँ आपको अच्छे से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।